ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रॉल्स साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दिया और क्या लॉ बना के दिया, वही हम लोग समझने जा रहे हैं। रॉल्स का कहना था कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसका सिंबल हम लोगों ने क्या लिखा था, डेल्टा टीएफ, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या डिफाइन किए थे, ये डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का डिफरेंस है, उसे ही हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे थे। तो रॉल्स का कहना था कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रॉल्स का कहना है कि सॉल्यूशन के मोलालिटी के साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। ये स्टेटमेंट रॉल्स के द्वारा दिया गया था। मतलब सॉल्यूशन का मोलालिटी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में समानुपाती रिलेशन है। ये आपका रॉल्स का कहना था स्टूडेंट। अब बात आया कि आखिर रॉल्स ने इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा। तो मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि हम लोग जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल के बना रहे हैं। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका वेपर बनाने का टेंडेंसी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। वेपर बनाने का टेंडेंसी, वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी जो होगा, वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। उसी को हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं। और अगर वेपर बनाने का टेंडेंसी कम है तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर इज लेस, वेपर प्रेशर का वैल्यू भी कम होगा। और वेपर प्रेशर का वैल्यू अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब जो डेल्टा टीएफ का वैल्यू है वो आपका यहां पे डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू है सॉल्यूशन का, जो यहां पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, इसका मतलब हम लोग ऐसा सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं जिसका वेपर बनाने का टेंडेंसी कम है, वेपर फॉर्मिंग लेस टेंडेंसी। वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी जो है वो क्या है, कम है। उसके बाद वेपर अगर कम बन रहा है तो इसका मतलब है कि उस वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो जरा आप गौर करेंगे क्या हुआ, आपने सॉल्यूट ऐड किया, मतलब आपने मोल्स बढ़ा दिया, मोल्स आपने बढ़ा दिया। मोल्स यहां पर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो आपने मोल्स को बढ़ा दिया, इसका मतलब मोलालिटी आपका बढ़ गया, चलिए फिर से इस टॉपिक पे आप गौर करेंगे कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, मतलब सॉल्यूट के मोल्स को बढ़ाया, मतलब मोलालिटी बढ़ गया। अब उससे आगे क्या हुआ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, इसीलिए वेपर बनाने का टेंडेंसी जो है वो घट गया। वेपर बनाने का टेंडेंसी घट गया तो वेपर प्रेशर घट गया, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो जो आप डेल्टा टीएफ निकालते थे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को माइनस करके, तो जरा गौर करेंगे ये वैल्यू जितना कम होते जाएगा डेल्टा टीएफ का वैल्यू उतना ही ज्यादा होते जाएगा। तो जरा आप गौर करें, डेल्टा टीएफ का वैल्यू बढ़ गया मोलालिटी के बढ़ाने से, तो डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट आप इस लॉजिक को समझने का कोशिश करें, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप सॉल्यूशन बनाने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसका मतलब सॉल्यूट का आपने मोल्स बढ़ा दिया, मोलालिटी उसका बढ़ गया। अब मोलालिटी या मोल्स बढ़ने से क्या हुआ, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर बनाने का टेंडेंसी था वो कम हो गया। वेपर कम बनने लगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का था वो कम हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब टीएफ का वैल्यू कम हो गया। और टीएफ का वैल्यू जितना कम होगा डेल्टा टीएफ का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो जरा देखो, मोलालिटी
और डेल्टा टीएफ में तुम्हें क्या रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है कि मोलालिटी बढ़ रहा है तो डेल्टा टीएफ बढ़ेगा। तो इसी कंक्लूजन को स्टेटमेंट के फॉर्म में रॉल्स ने समझा दिया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस प्रोपोर्शनल साइन को यहां से रिमूव करने जा रहा हूं। तो जैसे ही मैं यहां से प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूंगा तो इसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वल टू और एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, इसीलिए इसके लिए भी लिख दिया गया है KF इंटू M। तो ये क्या हो गया, रॉल्स के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ KF एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब बात आया स्टूडेंट कि M तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि मोलालिटी है, डेल्टा TF तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका मतलब तो मैंने अभी अभी बताया है, मोलालिटी मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से समझाया है। अब मेरे लिए जो नया टर्म आया है वो है KF। तो हम लोग समझते हैं कि KF का नाम क्या है, KF का डेफिनेशन क्या है, KF का यूनिट क्या है। ये तीन बात हम लोग KF के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं, इसका मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि इस पॉइंट को समझाना था वो आप समझ चुके हैं। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, ये जो स्टूडेंट KF है तो KF का जो नाम आपको याद करके रखना है, KF का नाम है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट K किसके लिए, K का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहां पे यूज किया गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यूज किया गया है, इसीलिए कांस्टेंट के साथ यूज कर दिया गया डिप्रेशन। तो ये हो गया डिप्रेशन कांस्टेंट। और सॉल्यूट किसमें लिया गया है, मोलालिटी में लिया गया है, तो इसीलिए यूज किया गया मोलल। मोलल का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट को डाला गया है 1 kg सॉल्वेंट में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोलल का मतलब होता है, मैं पहले पढ़ाया था उस बात को शायद आप लोग भूल गए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। मोलल का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट को डाला गया है 1 kg सॉल्वेंट में। तो ये कांस्टेंट K के लिए और ये कांस्टेंट यूज किया गया है इस टॉपिक के लिए, तो यहां आ गया डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये डिप्रेशन कांस्टेंट कब यूज किया गया है, जब हम 1 मोल सॉल्यूट को डाल रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट में। तो 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, उसके लिए एक छोटा सा वर्ड क्या यूज कर दिया गया, मोलल। तो KF का नाम क्या हो गया स्टूडेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ जी, तो KF का आप नाम समझ गए। तो अब आइए स्टूडेंट KF का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। तो KF का डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ M इक्वल्स टू 1 मोल पर kg सॉल्वेंट, मैं कह रहा हूं कि अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब 1 मोल सॉल्यूट को डाला गया है 1 kg सॉल्वेंट में, तो उस केस में ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF बन जाएगा। इसका मतलब कि KF जो है वो क्या है, वो डेल्टा TF ही है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है स्टूडेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है, लेकिन कब, जब मोलालिटी का वैल्यू 1 हो जाता है तब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मोलालिटी का वैल्यू 1 हो जाए तो उस समय जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसे ही हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हो गया स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन कहने का मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, खासम खास कंडीशन। अच्छा, खासम खास कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि आपने मोलालिटी का वैल्यू फिक्स कर दिया। आपने बोला कि जब हम 1 मोल सॉल्यूट को ऐड करते हैं 1 kg सॉल्वेंट में, उस समय जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे ही हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो नाम के साथ साथ आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट यूनिट ऑफ KF। KF का क्या यूनिट होगा, तो KF का यूनिट निकालने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन की तरफ गए। तो यहां से KF के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF बाई M।
डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऊपर है टेम्परेचर, तो जल्दी से बताइए कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन, केल्विन, केल्विन। और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। तो यहां मैंने लिखा मोल पर केजी। और जब आप इसको अरेंज करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा? केल्विन, केजी चला गया ऊपर, केल्विन केजी हो गया, और नीचे आ गया आपका मोल। तो इसे आप क्या पढ़ सकते हैं? केल्विन केजी पर मोल इज द यूनिट ऑफ केएफ। तो केएफ का नाम बता दिया, केएफ का डेफिनेशन बता दिया, केएफ का यूनिट बता दिया। एक और बात, वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर के लिए केएफ का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो आप केएफ रिलेटेड ये 4 बात याद रखेंगे। यहां मैंने बताया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रॉल्स ने क्या कहा, रॉल्स का फॉर्मूला क्या बना, उसमें केएफ का नाम क्या है, केएफ का डेफिनेशन क्या है, केएफ का यूनिट क्या है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर के लिए केएफ का वैल्यू कितना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि रॉल्स लॉ आपके समझ में आ गया होगा।